नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके प्रोफेसर। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन क्लास लेके आपके सामने हूँ। आज करेंगे हरियाणा के प्रमुख विद्रोह, यानी हरियाणा के प्रमुख विद्रोह रहेंगे। इससे पहले बता दूँ, अपना टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट गवर्नमेंट जॉब, आप ये ज्वाइन कर सकते हो और इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्यों ज्वाइन कर सकते हो? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हर रोज़ टेस्ट लगाया जाता है, तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हो। टेस्ट देके भी आप कितना लेवल है, कितने क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लगातार तैयारी करते लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जब 90 मिनट आते हैं तो उनको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत होता है। इसलिए मैं हर रोज़ यहाँ पे एक टेस्ट देता हूँ, आप टेस्ट दे सकते हो। और उस टेस्ट का क्या फ़ायदा होगा, अगर मान के चलो आपके 60 दिन के बाद में एग्जाम है तो आप 60 टेस्ट दे दोगे और उस 60 में से आपको पता लग जाएगा आपको 52 नंबर आ रहे हैं या 60 आ रहे हैं या 65 आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन गलत होता है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात करते हैं हरियाणा के प्रमुख विद्रोह की। और जो अपनी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो क्लास मैं रेगुलर दे रहा था वो अब दूंगा, और आपसे माफी चाहूँगा क्योंकि 2-3 दिन से मैं आपको क्लास नहीं दे पाया था। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, उनको तो पता है भी क्यों नहीं क्लास दे पाया। तो आज करते हैं हरियाणा के प्रमुख विद्रोह, और साथ के साथ में आप क्लास देखना। और आज तक वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा हरियाणा के प्रमुख विद्रोह से, जो आप किताबों में पढ़ सकते हो, लेकिन उनके पीछे की स्टोरी क्या है और क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाते हैं वो आप देखना। और आज तक एचएससी का कोई भी पेपर उठा देख लो, हरियाणा के प्रमुख विद्रोह से क्वेश्चन आपको मिला है। चलो अब शुरुआत करते हैं हरियाणा के प्रमुख विद्रोह की। सबसे पहले की विद्रोह की बात करें ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध कहाँ हुआ था? ये कैथल के अंदर हुआ था। 1343 में कैथल का विद्रोह बोल सकते हैं इसे। 1343 में किसने किया था? किसानों ने किया था। आप बस स्टोरी सुनते जाना, आपको याद हो जाएगा किसानों ने विद्रोह क्यों किया था। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने क्या किया था, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी थी। इसको एजुकेटेड इडियट भी बोला जाता है। इसने क्या किया था? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि किसने कर दी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी। इसलिए किसानों ने क्या किया था? विद्रोह किया था। और यही वो इंसान था जिसने राजधानी परिवर्तन किया था, दिल्ली से देवगिरी गया था महाराष्ट्र, और उसका यो अनसक्सेसफुल रहा था। और इसने ही क्या किया था? इसने ही नोटों को चेंज, करेंसी यानी करेंसी चेंज बोल सकते हैं, इसने किया था। और ये भी इनका अनसक्सेसफुल रहा था। यानी ये पढ़ा लिखा तो था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन इसकी जो नीतियां थी ना वो इसकी गलत थी। और मैं बताता हूँ विद्रोह क्यों होता है। जब भी कोई सरकार या राजा जब जनता के ऊपर शोषण करे, नीति या कर लगाए जाते हैं ना, तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह करती है। तो यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध आज कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कैथल का विद्रोह कह सकते हैं। फिर बात करें इसके बाद में बाबर के विरुद्ध। बाबर के विरुद्ध भी हरियाणा के अंदर विद्रोह हुए थे। ठीक है, देखो सारे विद्रोह कराऊंगा मैं भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भी विद्रोह हुए, बस आप अपना साथ बनाए रखना और वीडियो पूरी देखना। तो यानी बाबर की बात करें ना, तो बाबर क्यों पूछा जाता है बाबर से? क्योंकि बाबर ने क्या किया था? पानीपत का पहला युद्ध किसने लड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने। ठीक है, किसके साथ हुआ था इसका? इब्राहिम लोदी के साथ। इब्राहिम लोदी के साथ में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 के अंदर। और कौन जीता था? बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था। और इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी को हिसार से, इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था? यानी बाबर का विरोध किसने किया था? हिसार से हमीद खान ने। हमीद खान ने। बात करें मेवात से, मेवात से हसन खान मेवाती के पुत्र ने, हसन खान मेवाती के पुत्र ने किसका साथ दिया था? तो बाबर का साथ दिया था। बात करें कैथल से, किसने विरोध किया था बाबर का? तो मोहन सिंह मंडार ने। मोहन सिंह मंडार ने। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है भाई, जो बाबर का साथ था ना, बाबर का हराने के लिए इब्राहिम लोदी का साथ किसने दिया था? हिसार से हमीर खान लोदी की सेना, हमीद खां की सेना किसके साथ गई थी? इब्राहिम लोदी के साथ। और मेवात से हसन खां मेवाती का पुत्र। इसमें देखो 1526 का युद्ध कौन जीता है? बाबर जीत जाता है। और बाबर युद्ध जीतने के बाद इसके जो सैनिक और सेना नायक होता है वो किसी गिरफ्तार कर लेते हैं? हसन खां मेवाती के पुत्र को गिरफ्तार कर लेते हैं और बाबर के सामने पेश करते हैं। और फिर वही सैनिक और सेनापति क्या करते हैं भाई, बाबर को एक राय देते हैं भाई, अगर आप हसन खां मेवाती के पुत्र को छोड़ देंगे तो हसन खां मेवाती एक वीर योद्धा है, यानी वो कभी भी किसी से हार नहीं सकता, यानी युद्ध कभी भी नहीं हार सकता। तो हसन खां मेवाती आपके साथ आ जाएगा और भारत के ऊपर आप प्रशासन या अपनी राज है आसानी से चला सकते हो। लेकिन इसका होता उल्ट है। बाबर जब हसन खां मेवाती के पुत्र को छोड़ देता ना, तो 1527 के अंदर, 1527 में
हसन खां मेवाती किसके विरुद्ध विद्रोह कर देता है, यानी किसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, बाबर के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाता है। और उसमें क्या होता है, हसन खां मेवाती शहीद हो जाता है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भाई हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ है, हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज। तो हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ रहेगा, तो ये रहेगा नल्लड़, नल्लड़ मेवात के अंदर, नल्लड़ मेवात के अंदर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और फिर क्या होता है, जो हसन खां मेवाती का पुत्र होता है ना, ये बाबर के साथ समझौता कर लेता है और मेवात का जो क्षेत्र किसे दिया जाता है, हसन खां मेवाती के पुत्र को दिया जाता है। ठीक है, और मोहन सिंह भंडार की बात करें तो 1530 के अंदर मोहन सिंह भंडार यानी कैथल से थे, इसने किसका विरोध किया था, बाबर का विरोध किया था। और मोहन सिंह भंडार क्या होता है, इस युद्ध के अंदर हार जाता है और कहते हैं भी बाबर ना वहाँ पे 100 की मीनारें चिनवा देता है और वहाँ पे पार्टी करता है। यानी बाबर के विरुद्ध कौन सा विद्रोह हुआ था, हसन खां मेवाती का युद्ध हुआ था। और उसके में हसन खां मेवाती शहीद हो जाता है। और हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ रहेगा, नल्लड़ रहेगा। हिसार से किसने साथ दिया था, इब्राहिम लोधी का, तो हमीद खान ने साथ दिया था। और जो मोहन सिंह भंडार है उसने कहाँ से विद्रोह किया था, कैथल से विद्रोह किया था। और बाबर युद्ध जीतने के बाद पानीपत में क्या करता है, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करता है। और बाबर की तरफ से युद्ध में एक योद्धा कह सकते हैं, योद्धा जो वीरगति को प्राप्त हुआ, तो कौन सा था योद्धा, तो वो था संधार, मारा गया था बाबर की तरफ से। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था बच्चों को, उसमें सही तरीके से वो आंसर नहीं दे पाए, बहुत से बच्चे दे भी पाए थे। इन्हें संधार था ना, क्वेश्चन पूछा गया, संधार बाबर की तरफ से एक ऐसा योद्धा था जो युद्ध में स्थल पे मारा गया था। और इब्राहिम लोधी का मकबरा आ जाए तो वो कहाँ रहेगा, वो पानीपत में रहेगा। अगर इब्राहिम सूरी का मकबरा आ जाए तो वो कहाँ रहेगा, नारनौल में रहेगा। अब बात करते हैं आगे कि कौन सा विद्रोह हुआ था। आगे की बात करें ना तो औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह होता है। औरंगजेब की बहुत इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब के विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह होता है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया था औरंगजेब के विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था, यानी औरंगजेब को किसने परेशान किया था, वो था सांवरिया मेव। सांवरिया मेव, इसने क्या किया था, औरंगजेब को परेशान करना शुरू कर दिया। सांवरिया मेव ने परेशान किया था। ये पहला व्यक्ति था जिसने औरंगजेब को परेशान किया था। दूसरे व्यक्ति बात करें ना, दूसरा कौन था, तो दूसरा था हाथी सिंह बड़गुजर, हाथी सिंह बड़गुजर। इसने क्या था, इसने भी औरंगजेब को परेशान शुरू कर दिया था। तीसरे की बात करें ना, तीसरे ने परेशान नहीं किया था, तीसरा था राव राज्य की नींव रखने वाला, कौन था, नंदराम, राव राज्य की नींव रखने वाला रेवाड़ी के अंदर, तो कौन था, राव नंदराम। इसने क्या किया था, इसने हाथी सिंह बड़गुजर को गिरफ्तार करके किसे सौंप दिया था, औरंगजेब को सौंप दिया था। यानी हाथी सिंह बड़गुजर को किसने गिरफ्तार किया था, राव नंदराम ने। यही राव राज्य की नींव रखता है, जो बाद में 1857 क्रांति में आपने पढ़ा होगा भी, राव तुलाराम और गोपाल जो भाई थे अहीर परिवार से, तो इसने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया था और हरियाणा की तरफ से रेवाड़ी का नेतृत्व किया था। तो हाथी सिंह बड़गुजर फिर औरंगजेब के साथ मिलकर क्या करता है, सांवरिया मेव की हत्या कर देता है। और जो गाछेड़ा गांव कह सकते हैं ना, गाछेड़ा विरासत, इसके आसपास के 11 गांव किसे दे दिए जाते हैं, तो हाथी सिंह बड़गुजर को दिए जाते हैं। यानी औरंगजेब के विरुद्ध पहला व्यक्ति कौन सा जिसने औरंगजेब को परेशान किया था, तो सांवरिया मेव था। उसके बाद में हाथी सिंह बड़गुजर दूसरा था। और राव राज्य की नींव रखने वाले नंदराम ने क्या किया था, हाथी सिंह बड़गुजर को पकड़ के औरंगजेब को सौंप दिया था। और फिर हाथी सिंह बड़गुजर किसकी हत्या करता है, सांवरिया मेव की। ठीक है, यानी गाछेड़ा गांव की विरासत के 11 गांव किसे दिए जाते हैं, हाथी सिंह बड़गुजर को दिए जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें ना औरंगजेब के विरुद्ध में जाट विद्रोह भी हुआ था। आप बस सुनते जाना, आपको आसानी से याद हो जाए। जाट विद्रोह, ज्यादा बात नहीं करेंगे, स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, बस इतनी ही बात करेंगे। और जो क्वेश्चन आते हैं ना उससे रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले 1669 में यूपी के अंदर हुआ था जाट विद्रोह। किसके विरुद्ध हुआ था, औरंगजेब के विरुद्ध। हरियाणा की बात करें तो 1680 के अंदर हुआ था। ठीक है, और नेतृत्व किसने किया था, तो राजा राम और इसके भतीजे चूड़ामन ने क्या किया था, नेतृत्व किया था। और हरियाणा से पूछा जाता भाई, हरियाणा के अंदर प्रमुख केंद्र कौन से थे जाट विद्रोह के, तो सोंधी और सिनसिनी, ये दो मुख्य केंद्र थे जो जाट विद्रोह के थे। यानी किसके विरुद्ध हुआ था, औरंगजेब के विरुद्ध हुआ था। बात करें सतनामी विद्रोह की, सतनामी विद्रोह कब हुआ था, सतनामी विद्रोह
1672 के अंदर किसने किया था? सतनामियों ने किया था। और सतनामी संप्रदाय की जो स्थापना जो किसने की थी? तो संत वीरबान ने, संत वीरबान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कहाँ पे हुआ था? तो ये नारनौल के अंदर हुआ था ये विद्रोह, याद रखना, नारनौल के अंदर। कहते 5000 सतनामी यहाँ पे शहीद हुए थे, यानी 5000 सतनामी मारे गए थे सतनामी विद्रोह के अंदर। ठीक है। अगर अब मैं आपको एक और बताना चाहूँ, फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध भी विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? गोवाना का विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, पूछे भाई जाता है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह नहीं, फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध। वीडियो देखनी पड़ती है सही बन रही है या नहीं बन रही है। फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध ये कहाँ हुआ था? ये गोवाना के अंदर हुआ था। मैं ऊपर वाला थोड़ा साफ कर देता हूँ, आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। बस आप अपना साथ बनाए रखना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा चुटकी के अंदर। फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध कौन सा विद्रोह था? गोवाना का विद्रोह। फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध गोवाना का विद्रोह। ठीक है, यानी गोवाना का रहेगा सोनीपत में। क्यों हुआ था? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, यहाँ के जो किसान थे ना, जो ब्राह्मण थे, उनके सर कटवा दिए थे और मंदिरों को नष्ट कर दिया था। मंदिरों को नष्ट करने का नहीं विद्रोह हुआ था। बाद में कहते हैं यहाँ के जो हिंदू थे और जो ब्राह्मण थे, उनके सर और हाथ कटवा दिए किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगर आपसे पूछ लीजिए फिरोज शाह तुगलक का नहीं गोवाना के किले का निर्माण किसने किया, तो वो पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने किसका निर्माण किया था? गोवाना के किले का। और गोवाना की क्या रहेगी? जलेबी मशहूर रहेगी भाई, प्रसिद्ध रहेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। यानी आगे बात करें ना कौन से विद्रोह थे, तो आगे भी मैं आपको बात करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उनकी। आप बस स्टोरी सुनना, मैं आपको एक एक पॉइंट याद करा दूंगा। क्योंकि आपने ये तो पढ़ा जींद का विद्रोह कब हुआ था, छछरौली का विद्रोह कब हुआ था, रानिया का विद्रोह कब हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, यानी उसके पीछे की जो स्टोरी है ना, वो आप सुनते जाना, आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे, इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने ये लिख दिया, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टोरी सुनते जाना, आपको याद हो जाएगा। आपने आज तक यही पढ़ा भी जींद का विद्रोह कब हुआ था, छछरौली का विद्रोह कब, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है ना, वो आप ध्यान से सुनना। स्टोरी सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों हुए थे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बात करें ना हरियाणा, जब 1756-57 के अंदर किसके अंदर आ गया था, किसके अंडर में आ गया था, यानी मराठों के अंडर में आ गया था 1756-57 के अंदर। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो 1779 और 94 तक, यानी 1789 से 1904 तक हरियाणा के ऊपर किसका शासन रहा था? महादत्त सिंधिया जी, महादत्त जी सिंधिया का शासन रहा था, मराठा सरदार थे। ठीक है। उसके बाद में इनकी मृत्यु 1994 में हो जाती है। और उसके बाद में 1994 से 1803 तक किसका शासन रहता है? दौलत राम सिंधिया का, दौलत राम सिंधिया का। और साथ में आपको पता भी अंग्रेज थे ना, वो अपना जो प्रशासन था वो हरियाणा के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाते जाते हैं। और 30 दिसंबर को क्या होता है? 30 दिसंबर को 1803 को क्या होता है? एक संधि होती है। कौन सी? सुरजी अंजन गांव की संधि, सुरजी अंजन गांव की संधि होती है। कौन सी? सुरजी अंजन गांव की संधि। ये गांव कहाँ रहेगा? ये महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। आप ध्यान से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुरजी अंजन गांव की संधि किसके बीच होती है? अंग्रेजों और दौलत राम सिंधिया के बीच में। और जब हरियाणा जो प्रशासन वो किसे सौंप दिया जाता है? वो सौंप दिया जाता है अंग्रेजों को। और कहते हैं भी अंग्रेजों का पूरी तरह से हरियाणा के ऊपर नियंत्रण कब हो गया था? 1809-10 के अंदर क्या हो गया था? अंग्रेजों का पूरी तरह से नियंत्रण हरियाणा के ऊपर हो गया था। यानी 1809-10 के अंदर अंग्रेजों का पूरा तरह नियंत्रण किसके ऊपर हुआ था? हरियाणा के ऊपर हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया है। और 1809-10 के अंदर अंग्रेजों ने जब हरियाणा के ऊपर अपना अधिकार कर लिया ना, तो जो छोटी छोटी रियासत थी, छोटे छोटे जो यानी कह सकते हैं मिसेल थी या छोटे छोटे राजा थे ना, उनके ऊपर अपनी नीति अपनाते हैं, शोषणकारी नीतियाँ अपनाते हैं। तो वो क्या करते हैं? उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। तो वही विद्रोह रहेंगे। आज मैंने पहले लिख दिया है, अब आपको स्टोरी बताता हूँ इनकी क्या रहेगी। यानी 1803 के अंदर सुरजी अंजन गांव की संधि के बाद में हरियाणा किसे सौंप दिया जाता है? अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। अब बात करते हैं जींद का विद्रोह, जींद के विद्रोह की। क्योंकि जींद का विद्रोह कब होता है? 1814 में। जींद का विद्रोह कब होता है? 1814 में होता है। कौन नेतृत्व तो होता है? प्रताप सिंह। मैं पहले आपको बता दूं 1763 के अंदर जींद रियासत की नींव किसने रखी थी? तो स्वरूप सिंह ने।
स्वरूप सिंह ने किसकी नींव रखी थी 1763 के अंदर, जींद रियासत की जो नींव रखी थी। और क्या होता है 1813 के अंदर दोस्तों, 1813 में जो जींद रियासत का राजा होता है ना बाघ सिंह, इसको क्या होता है लकवा मार जाता है, लकवा मार जाता है। और लकवा मारने के बाद जो जींद का राजा बनता है ना वो कौन बनता है, इसका पुत्र प्रताप सिंह। इसका पुत्र प्रताप सिंह क्या बनता है, राजा बनता है, जींद का राजा बनता है। और ये प्रताप सिंह राजा बनते क्या करता है भाई, अंग्रेजों की जो नीतियां थी उसको मानने से इनकार कर देता है। कौन, प्रताप सिंह। 1814 के अंदर जो विद्रोह हुआ था, जींद का विद्रोह पढ़ रहे हैं, प्रताप सिंह नेतृत्व करता है, ठीक है। यानी ये मानने से इनकार कर देता है और अंग्रेज क्या करते हैं फिर इसके विरुद्ध आक्रमण करते हैं। और ये क्या था, ये यहाँ से चला जाता है, जींद से चला जाता है, ये अपना दुर्ग बनाता है, बन्ना वाली दुर्ग कह सकते हैं इसे, बन्ना वाली दुर्ग बनाता है और वहां से ये चला जाता है। फिर 1815 के अंदर ये दोबारा कहाँ आता है, ये अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण करता है 1815 में। फिर भी यह हार जाता है और कहाँ चला जाता है, लाहौर चला जाता है, लाहौर चला जाता है। और लाहौर चलने के बाद वहां के जो महाराजा थे ना वो इन्हें गिरफ्तार करके किसे सौंप देते हैं, अंग्रेजों को सौंप देते हैं, किसे, प्रताप सिंह को। और 1816 में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी हो जाती है मृत्यु, प्रताप सिंह की हो जाती है। और उसके बाद में कहते हैं जो जींद का जो प्रशासन था ना, जींद रियासत का जो प्रशासन था कौन चलाता, फतेह सिंह चलाता है, फतेह सिंह चलाता है, ठीक है। और जब 1819 के अंदर किसकी मृत्यु होती है, बाघ सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1819 में मृत्यु होने के बाद बाघ सिंह के तो पूर्ण रूप से राजा कौन बन जाता है जींद का, तो फतेह सिंह बन जाता है। और फतेह सिंह की मृत्यु के बाद में इसका पुत्र संगत सिंह बनता है, संगत सिंह क्या बनता है, जींद का राजा बनता है। और बाद में संगत सिंह ही कहते हैं मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र जो स्वरूप सिंह था ना, स्वरूप सिंह ये राजा बनता है। अब स्वरूप सिंह के बारे में आपको बताना चाहूंगा। स्वरूप सिंह था ना, इसने 1857 की क्रांति में जींद ने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। और जींद की तरफ से कौन राजा था सॉरी दोस्तों, जींद की तरफ से कौन राजा था, स्वरूप सिंह था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये स्टोरी थी जींद का विद्रोह की। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, जो जींद रियासत की नींव किसने रखी थी, स्वरूप सिंह ने रखी थी। 1813 के अंदर बाघ सिंह जो जींद का राजा था इसे लकवा मार जाता और उसके बाद उसका पुत्र प्रताप सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देता 1814 के अंदर। और फिर 1815 में ये दोबारा विद्रोह करता तो लाहौर के जो राजा थे ना, ये लाहौर चला जाता और लाहौर के राजा ने गिरफ्तार करके किसे दे दिया था, अंग्रेजों को। और 1816 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये 1816 में मृत्यु होने के बाद यानी जींद का जो राजा बनता है वो कौन बनता है, फतेह सिंह बनता है। और पूर्ण रूप से राजा कब बनता है, तो 1819 के अंदर राजा बनता है। और फतेह सिंह के बाद में इसका पुत्र संगत सिंह राजा बनता है और संगत सिंह के बाद में स्वरूप सिंह राजा बनता है। और यही 1857 की क्रांति में किसका साथ देता है, अंग्रेजों का साथ देता है। यानी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जींद का विद्रोह हुआ था कब हुआ था, 1814 में। किसने नेतृत्व किया था, प्रताप सिंह। 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह ने किसका साथ दिया था, जींद की रियासत के, तो अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद रियासत की नींव कब रखी गई थी, 1783 के अंदर स्वरूप सिंह ने नींव रखी थी। यानी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टोरी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। अगला विद्रोह कौन सा रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, छछरौली का विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा साफ कर देता हूँ, जींद वाला भी मैं साफ कर देता हूँ साथ ही साथ, क्योंकि बोर्ड थोड़ा हो जाएगा ओपन और आपको समझने में भी टाइम नहीं लगेगा और समझ में भी अच्छी तरह आएगा। जींद के विद्रोह की बात करें, जींद का विद्रोह किसने किया था, जोधा सिंह ने किया था। नहीं, छछरौली का विद्रोह, सॉरी दोस्तों, छछरौली का विद्रोह किसने किया, जोधा सिंह ने किया था। पहले बता दो, छछरौली है ना, ये पहले किस रियासत के अंदर आती थी, यानी किस क्षेत्र के अंदर आती थी, तो ये अंबाला क्षेत्र के अंदर आती थी, अंबाला। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी जो स्टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था भी टोपरा विलेय कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो उसमें अंबाला भी ऑप्शन था, यमुनानगर भी ऑप्शन था। यानी प्राचीन समय में जाए तो अंबाला रहेगा, वर्तमान की बात करें तो यमुनानगर रहेगा। तो यानी जो अंबाला जो क्षेत्र था इसके अंदर कौन सी रियासत आती थी, छछरौली रियासत आती थी। किसके अंडर में थी छछरौली रियासत उस समय, तो उस समय थे ये 1809 की बात करें ना, तो अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से हरियाणा के ऊपर अधिकार किया। ये थी किरोड़ी सिंधिया मिसल की रियासत है, किरोड़ी सिंधिया मिसल की रियासत है। और उनके राजा कौन थे, बघेल सिंह। इसके राजा कौन थे, बघेल सिंह थे। यानी 1809 के अंदर बघेल सिंह की क्या हो जाती है, निसंतान मृत्यु हो जाती है। यानी इसके पुत्र नहीं था या पुत्री नहीं थी, इनकी मृत्यु हो जाती है 1809 में। तो उसके बाद में जो छछरौली की जो रियासत है वो कौन संभालती है, इनकी पत्नी रानी रामकौर। रानी रामकौर इसकी रियासत संभालती है, लेकिन रानी रामकौर ये संभाल नहीं पाती। तो एक मैं बताता हूँ, कलसिया रियासत का, कलसिया रियासत का राजा,
इसने क्या किया था, अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो कौन था वो, जोधा सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, जोधा सिंह। जोधा सिंह था, इसने इसकी जो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। इसने क्या किया, रानी राम कौर के ऊपर हमला कर दिया और कहाँ का राजा बन गया, ये बन गया छछरौली का राजा। लेकिन अंग्रेजों ने किसका साथ दिया, रानी राम कौर का साथ दिया। तो 1809 के अंदर क्या होता है, ये जोधा सिंह ये क्षेत्र छोड़ के चला जाता है। कहते हैं सतलुज नदी पार करके ये चला गया था। फिर 1818 के अंदर ये वापिस आता है। कौन आता है, जोधा सिंह आता है। और किसके विरुद्ध विद्रोह करता है या युद्ध करता है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करता है। कौन, जोधा सिंह। कलसिया रियासत का राजा। आपसे पूछा जा सकता है कलसिया का किला कहाँ रहेगा, तो छछरौली यमुनानगर के अंदर रहेगा। वर्तमान में यमुनानगर में आती है। छछरौली हरियाणा का चेरापूंजी भी किसे कहा जाता है, छछरौली को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। तो 1818 का रहेगा। छछरौली का विद्रोह किसने नेतृत्व किया था, जोधा सिंह ने नेतृत्व किया था छछरौली का 1818 के अंदर। यानी सबसे पहले आ जाए जो किरोड़ी सिंधिया मिसल थी रियासत, इसके राजा कौन थे, बघेल सिंह, जिनकी मृत्यु हो गई थी निसंतान। उनकी पत्नी रानी राम कौर। 1809 के अंदर कौन आक्रमण करता है इन पे, जोधा सिंह, कलसिया रियासत का राजा जोधा सिंह। और बाद में कहते हैं 1818 के अंदर कौन विद्रोह करता है फिर, यानी कलसिया रियासत के ऊपर रानी राम कौर और अंग्रेजों के विरुद्ध, तो जोधा सिंह करता है। 1818 के अंदर जो विद्रोह हुआ था छछरौली का, उसका नेतृत्व किसने किया था, जोधा सिंह ने किया। अब बात करते हैं रानिया का विद्रोह। रानिया के विद्रोह की बात करें, जाबित खान। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, साफ कर देता हूँ साथ के साथ में जो छछरौली का हुआ था। मैं आपको स्टोरी सारी बताते जाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब बात कर रहा हूँ जो बच्चे क्वेश्चन गलत होता है आते हुए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, फास्ट तरीके से क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीधा ही आंसर पढ़ देते हैं। एक आराम से, क्योंकि आपने मेहनत की है 1 साल 2 साल। बात करें आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो आपने 20 साल मेहनत की है, तब जाके आपने ये आपका 90 मिनट है ना, 90 मिनट आपको देने हैं अपनी लाइफ के लिए। अभी आपके लाइफ आगे क्या रहनी है, यानी 20 साल आपने पढ़ा है ना, तो एक बार जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो तो क्वेश्चन पूरा पढ़े करो, माइंड सेट अपना क्वेश्चन के ऊपर रहे और क्या पूछा गया ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने क्वेश्चन डाला था भाई पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में कब स्थानांतरित किया गया था, उसमें मैंने कुछ मिस्टेक हो गई थी, टाइप मिस्टेक। तो बच्चों ने क्या पढ़ा, लास्ट पे पहला पढ़ा और आंसर देते रहे, लेकिन 2 बच्चों ने वो क्वेश्चन सही पढ़ा, उनके कमेंट भी आए थे। तो यानी थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो भाई क्या गलती की गई है और क्या पूछा गया है, तो आप अपना क्वेश्चन आराम से आंसर उसका दे सकते हो। माइंड सेट आपका एकदम क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, जल्दबाजी मत करो। अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे, तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। लगातार प्रैक्टिस करते रहो, आपका एक दिन इतनी प्रैक्टिस करने से इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी भी, जब आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 90 मिनट में, तो आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन सी, रानिया का किला। इसका जो नेतृत्व किसने किया था, जाबित खान किया था, रानिया के विद्रोह का। तो ये कहाँ रहेगी, सिरसा के अंदर रहेगी। उस समय कहाँ थी, ये हिसार रियासत के अंदर थी। ठीक है, 1818 में अंग्रेजों के विरुद्ध इसका विद्रोह होता है। जाबित की बात करें तो 1809 के अंदर इसने क्या किया था, अंग्रेजों की अधीनता तो स्वीकार कर ली थी, क्योंकि इसने कहा था कि मैं आपको कर वगैरह देता रहूंगा, आपका साथ भी दूंगा। लेकिन उसने 1818 के अंदर इसने विद्रोह कर दिया था, जाबित खान ने। फिर अंग्रेजों ने क्या किया था, जाबित खान के ऊपर आक्रमण किया और उसको यहाँ से हटा दिया। और जो रानिया का जो नेतृत्व वो किसने ले लिया था, अंग्रेजों ने ले लिया था। यानी 1809-10 में जब अंग्रेजों ने हरियाणा पे अधिकार किया, तो रानिया पे भी अधिकार किया था। एक विश्व से नहीं बोल सकते हैं जाबित खान अंग्रेजों का था, लेकिन इसने 1818 के अंदर क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया था। यानी आपसे पूछा जाएगा रानिया का विद्रोह किसने किया था, जाबित खान ने। कब हुआ था, 1818 में। रानिया कहाँ रहेगी, सिरसा के अंदर। किसने बसाया था रानिया को, राय वीरू ने, राय वीरू ने। देखो दोस्तों, क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना पढ़ना जरूरी है, तो आप लगातार जुड़े रहिए। अगला मैं विद्रोह कराऊंगा, यानी 3 या 4 और रही हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि जो पीछे क्लास में 4-5 दिन से नहीं दे पाया था, क्योंकि आपको भी पता है मेरे खांसी की प्रॉब्लम थी, लगातार वीडियो के अंदर आ रही थी, लगातार बोलने से, तो डॉक्टर ने मेरे को 1 वीक के लिए मना किया था, भाई आप लगातार नहीं बोल सकते। तो आज कुछ 2-3 दिन से आराम ही था, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लेते हैं। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी और जो टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, अगला विद्रोह कौन सा रहेगा, बन्नावाली का विद्रोह। इंपॉर्टेंट है बन्नावाली का विद्रोह। साथ के साथ मैं साफ कर देता हूँ, क्योंकि आपको बोर्ड थोड़ा ओपन भी हो जाएगा मेरे को। बन्नावाली का विद्रोह किसने किया था, गुलाब सिंह ने। बन्नावाली कहाँ रहेगी ये बन्नावाली, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। देखो मैंने एक जींद विद्रोह का जिक्र किया था, किसने जींद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह का बहनोई कौन था, तो वो गुलाब सिंह था। और मैंने बताया था बन्नावाली एक दुर्ग था जींद के अंदर,
ठीक है, यानी उस समय जो बन्ना वाली, तो वो किसके अंदर आती थी, किस रियासत के, जींद की रियासत के। तो बन्ना वाली जो था ना, इसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। किसका बेनोई था, ये प्रताप सिंह का बेनोई था। इसने किसानों, अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। और बाद में 1835 के अंदर ही यह विद्रोह होता है। और बाद में कहते हैं भी अंग्रेज ये विद्रोह दबाने में कामयाब हो जाते हैं और गुलाब सिंह को क्या करना पड़ता है, हार का मुंह देखना पड़ता है। हार जाता है कौन, गुलाब सिंह हार जाता है। अब बात करें किसान विद्रोह की, तो किसान विद्रोह कब हुआ था, 1824 के अंदर। क्यों हुआ था, क्योंकि सूरजमल ने क्या किया था, इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्योंकि 1824 के अंदर क्या हुआ था, अंग्रेजों का वर्मा के साथ युद्ध हुआ था। वर्मा के साथ युद्ध हुआ था और यहाँ पे क्या हुआ था, अंग्रेजों की हार हो गई थी वर्मा के साथ युद्ध होने के कारण। और इसका पता किसे लगता है, किसानों को पता लगता है। और किसान क्या करते हैं, यहाँ पे विद्रोह कर देते हैं, बैंक लूट लिए जाते हैं और जो सरकारी दफ्तर थे उनको लूट दिया जाता है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, सूरजमल ने किया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था भाई किसान विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था, तो किसान विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था, किसान विद्रोह का मुख्य केंद्र वैसे तो हम कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आता रोहतक, लेकिन गुरुग्राम और हिसार में भी किसान विद्रोह हुआ था। गुरुग्राम और हिसार में क्या हुआ था, किसान विद्रोह हुआ था। यानी किसान विद्रोह कब होता है, 1824 में। जब 1824 में बर्मा के साथ अंग्रेज युद्ध हार जाते तो इसका पता किसानों को लगता, तो किसान बैंक लूट लेते हैं, दफ्तर लूट लेते हैं और मुख्य केंद्र क्या था, रोहतक था। अब बात करते हैं कैथल का विद्रोह कब हुआ था, 1843 के अंदर। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि आज तो तबीयत भी ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि जितनी मेहनत मैं आपको क्लास बनाने में दे रहा हूँ, और जो प्रीवियस ईयर सीरीज भी चल रही है, और टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहाँ पे अगर 30 क्वेश्चन भी अगर हम टाइप करते हैं ना, तो टाइम भी लगता है, आपको पता है, एक एक चीज़ चेक करने के लिए। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप भी शेयर किया करो, और अपना जो जीके वैसे दीपका सर यूट्यूब है, अपने दोस्तों को भी जोड़ो इसके ऊपर। हाँ, ये गारंटी देता हूँ, हरियाणा जीके से अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो ना, तो एग्जाम देने के बाद में आके मेरे को बता देना, सर आपने ये क्वेश्चन नहीं बताया था, वो आया नहीं। क्योंकि जो करंट के क्वेश्चन होते हैं ना, वो कितने पूछे जाते हैं, 1 या 2 पूछे जाते हैं। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। इतने ज़्यादा हरियाणा जीके है नहीं, लेकिन इतनी कम भी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे 20 क्वेश्चन में डालता हूँ, 20 में से 18, 17, 15, 14 आ रहे हैं, यानी उनको और मेहनत करने की थोड़ी कोशिश है, करनी चाहिए। तो अपना सपना पूरा करना, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो 90 मिनट याद करो एग्जाम हॉल के अंदर। उस समय घड़ी क्या होती है, अब आप दीवार घड़ी देखते हैं ना, वो रुक रुक के चलती है, लेकिन उस समय क्या चलती है, पूरी स्पीड से चलती है। तो वो 90 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, और ये मौका दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि अब जो HSC ने जो अपना टाइम टेबल जारी कर दिया, एग्जाम होंगे 60 या 70 दिन या 90 दिन के अंदर, तो ये अगले 90 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करते हो तो आपके लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके मम्मी पापा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगले विद्रोह की बात करें ना, तो अगले विद्रोह कौन सा, कैथल का विद्रोह। कैथल का विद्रोह ऊपर लिख देता हूँ, 1843 में। किसने नेतृत्व किया था, गुलाब सिंह ने। गुलाब सिंह ने, और किसने, साहिबा कौर ने। साहिबा कौर और सूरज कौर। स्टोरी पढ़ना इनकी, स्टोरी बताता हूँ मैं आपको इनकी क्या है। थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये भी यहाँ से साफ कर देता हूँ। 1843 के अंदर ना, कैथल का जो शासक होता है ना, कैथल रियासत का, वो कौन था, वो भाई उदय सिंह था। भाई उदय सिंह। और भाई उदय सिंह की मृत्यु क्या हो जाती है, निसंतान मृत्यु हो जाती है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है, इसके कोई संतान नहीं होती। तो अंग्रेज इनकी जो रियासत थी ना, वो हड़पने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुलाब सिंह था, ये आरनोली रियासत का शासक था। इसने क्या किया, साहिबा कौर जो किसकी माता थी, उदय सिंह की माता थी, और जो इनकी हेल्प करता भी, आपकी रियासत मैं बचा लूंगा, आप मेरा अगर साथ देते हो। तो 1843 के अंदर आपसे पूछा जाता भाई उदय सिंह का किला कहाँ रहेगा, तो कैथल के अंदर रहेगा। यानी गुलाब सिंह ने नेतृत्व किया था, साथ किसने दिया था, साहिबा कौर और सूरज कौर ने। अगर राजा गुलाब सिंह कहाँ का शासक था, तो आरनोली का शासक था। इसने कौन सा विद्रोह किया था, कैथल का विद्रोह। किसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अब रहेगा लाडवा का विद्रोह, इंपॉर्टेंट है लाडवा का विद्रोह। यानी आपसे पूछा जाएगा 1843 के अंदर कौन सा विद्रोह था, कैथल का विद्रोह। किसके विरुद्ध में, अंग्रेजों के विरुद्ध। गुलाब सिंह, साहिबा कौर और सूरज कौर ने इसका नेतृत्व किया था। भाई उदय सिंह का किला कहाँ रहेगा, कैथल के अंदर रहेगा। अगला कौन सा है, लाडवा का विद्रोह। ऊपर ही लिख देता हूं, लाडवा का विद्रोह कब हुआ था, 1845 के अंदर। नेतृत्व कौन कर रहा है, अजीत सिंह।
अजीत सिंह। इससे पहले भी एक लाडवा का विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध 1805 के अंदर। इसका नेतृत्व तो किसने किया था? गुरदत्त सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किया था। यानी 1805 में गुरदत्त सिंह किसे परेशान करता है? अंग्रेजों को परेशान करता है। और बाद में कहते हैं 1805 में ये विद्रोह होता है, लेकिन गुरदत्त सिंह का जो उत्तराधिकारी होता है वो कौन होता है? अजीत सिंह। अजीत सिंह होता है। और 1845 में अजीत सिंह जब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करता है तो अंग्रेज इसे गिरफ्तार करके अब कहाँ भेज देते हैं? सहारनपुर यूपी भेज देते हैं और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, तो प्रथम आंग्ल मैसूर का फायदा उठा के ये यहाँ से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। और फिर बाद में आने के बाद में कहाँ पे विद्रोह करते हैं? तो लाडवा के अंदर ही विद्रोह करते हैं। 1845 में जब ये लाडवा आते हैं ना, तो 1845 के बाद में जब ये दोबारा भी अंग्रेजों पे आक्रमण करते हैं, लेकिन फिर 1846 में इन्हें क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद लाडवा की जो रियासत है उसके ऊपर किसका नेतृत्व हो जाता है? अंग्रेजों का हो जाता है। फिर 1846 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है अजीत सिंह की। तो ये थे दोस्तों हरियाणा के प्रमुख विद्रोह। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और अपना लगातार ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना और लगातार मेहनत करते रहना। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगातार मेहनत करते रहोगे तो आपका सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान मत दो। और उन लोगों से जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता उन लोगों से बचो जो आपको नेगेटिव करते हैं। मत कहता हूँ, चाहे वो अपने हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, उन लोगों से आपको बचना है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय